हेलो 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 हेलो। चल, नमस्ते बच्चों। चल, आज हम लोग शुरू करते हैं। आवर्धन। आवर्धन आखिर क्या होता है? आवर्धन, जब हम लोग प्रतिबिंब अलग अलग दर्पण में बनाने लगे तो ऐसा होने लगा कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब छोटा, बड़ा और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बराबर भी आने लगा। इसके मापन के लिए कि बिना कैलकुलेट किए कैसे पता चले कि कौन सा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा है और कौन सा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा है। आवर्धन के मतलब ये जो आवर्धन है, आवर्धन का मदद लेते हुए आवर्धन जो है, आवर्धन की सहायता से कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, मतलब कि हमें ऐसा कोई टॉपिक चाहिए था या ऐसा कोई क्या बोले अनुपात चाहिए था जिसकी सहायता से हम ये कैलकुलेट कर पाए कि कौन सा वस्तु का प्रतिबिंब या वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने मदद लिया आवर्धन का। तो ये आवर्धन क्या है कि आवर्धन अनुपात है। किनका अनुपात है? आवर्धन प्रतिबिंब के अनुपात और वस्तु का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है। ठीक है, तो ये ऐसा अनुपात है कि जिनको देखकर हम ये बता सकते हैं कि प्रतिबिंब बड़ा होगा या छोटा होगा वस्तु की अपेक्षा। ठीक है, तो इनके लिए आवर्धन को लाया गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आवर्धन क्या होता है। आवर्धन आवर्धन का काम बस ये है कि प्रतिबिंब की स्थिति को बताना। आवर्धन, इनको हम एम से सूचित करते हैं। इनका परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अगर इनको और एक देखें थोड़ा सा, तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होगा? आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो इसको सीधा टर्म में लिख सकते हैं m बराबर h डैश बाई h। तो यहाँ h डैश क्या है? h डैश है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, और यहाँ h जो है, h है आपका वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग देखिए, हम लोगों को कोई ऐसा टर्म चाहिए था जिनकी सहायता से हम लोग बहुत जल्दी ये बता सकें कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा या वस्तु के बराबर होगा या वस्तु से बड़ा हो। ठीक है, तो ऐसे टर्म को हम लोग आवर्धन बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर, या मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। मैग्निफिकेशन या आवर्धन है ना। अगर बोलते हैं कि वस्तु बहुत बड़ा बन गया, वस्तु का फोटो बहुत बड़ा बन गया, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग? तो वही बोलेंगे प्रतिबिंब आवर्धित है, मतलब बड़ा है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा है ना। अगर मान लीजिए छोटा बन गया तो बोलेंगे प्रतिबिंब जो है क्या है, वस्तु की अपेक्षा छोटा है ना। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जब चित्र बनाते हैं, इससे पहले चित्र बनाए थे हम लोग, प्रतिबिंब बनाए थे अवतल दर्पण में। जब प्रतिबिंब बनाए, छोटा प्रतिबिंब बना, वस्तु की अपेक्षा बड़ा भी बना, और उसके बाद जब समतल दर्पण में बनाए तो जैसा था वैसा ही बन गया। तो हम लोग कैसे आखिर जाने? अगर मान लीजिए हमें डेटा दिया हुआ रहे, आवर्धन का मान दिया हुआ रहे, उसके हिसाब से हम लोग कैसे पता करें कि प्रतिबिंब छोटा होगा या बड़ा होगा? ठीक है, चलिए, तो इनके लिए सबसे पहले हम लोग
क्या करते हैं, आवर्धन का फॉर्मूला निकालते हैं। इसको जब हटाते हैं, आवर्धन का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे। आवर्धन का तो ये अनुपात हो गया। आवर्धन को और दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, देखते हैं। आवर्धन का एक दूसरा टर्म होता है आवर्धन m बराबर माइनस भी बाई यू। ये कैसे आता है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, माना कि एक अवतल दर्पण लेते हैं, माना कि mn एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसमें जिसमें ए बी कोई वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। चलिए, ये हम लोग मान लिए बिंदु P ये देखिए, देखिए क्या हुआ, प्रतिबिंब बड़ा बन गया। यहाँ देखिए प्रतिबिंब, ये ए बी कोई वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ये है पोल P, ये एम एन कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। चलिए, ये आपतन कोण, ये प्रवर्तन कोण, ये हो गया वस्तु दूरी u, ये हो गया v, ठीक है, यहाँ तक सही। ए डैश बी डैश, और ये होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश, ये हो गया h। हम लोग क्या जानते हैं, देखिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा, ये ऊपर है प्रधान अक्ष से, h जो है धनात्मक होगा, ये प्रधान अक्ष से नीचे है, h डैश ऋणात्मक होगा। हम लोग लिखेंगे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, परिपाटी के अनुसार क्या होगा, ए बी बराबर एच, ए बी एच जो ये धनात्मक, ए डैश बी डैश, ये एच डैश ऋणात्मक, ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई जो कि धनात्मक है, और ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, की ऊंचाई, ये क्या होगा, ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक, क्योंकि प्रधान अक्ष से नीचे। भी क्या है, ये है भी नहीं, वस्तु दूरी u ले लेते हैं, वस्तु दूरी u क्या होगा, ऋणात्मक। ये है आपतित किरण की दिशा, उसके विपरीत दिशा में है ये, इसलिए क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, है ना। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ये क्या हो जाएगा, ये भी होगा ऋणात्मक। देखिए आपतित किरण की विपरीत दिशा में,
प्रतिबिंब और वस्तु दोनों आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इसलिए दोनों ऋणात्मक हो गया। ठीक है, और ये एच धनात्मक क्यों हुआ? एच धनात्मक इसीलिए हुआ क्योंकि ये प्रधान अक्ष के ऊपर है और एच डैश प्रधान अक्ष के नीचे, इसलिए एच डैश ऋणात्मक हो। ठीक है, चलिए अगर हम ये देखें प्रवर्तन के नियम से, प्रवर्तन के नियम से क्या होगा? टेन आई बराबर टेन आर, टेन आई। आई के लिए अगर हम देखें तो क्या है? ए बी बटे टेन आई का मान क्या होगा? ए बी बटे बी पी, बी पी, और टेन आर का मान ए डैश बी डैश बटे बी डैश पी। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं। बी डैश पी इसको यहाँ ले आते हैं, इसको वहां भेज देते हैं, बटे बी पी बराबर, ये ए बी को नीचे कर देते हैं, ए डैश बी डैश बटे ए बी। यहाँ तक सही है। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश पी बटे बी पी। ठीक है, ए डैश बी डैश का मान कितना है? माइनस एच डैश, ए बी का मान कितना है? एच, बी डैश पी का मान कितना? माइनस बी, इसका मान क्या है? माइनस यू। देखिए तो थोड़ा सा, ये माइनस से माइनस खत्म, क्या बच गया? माइनस एच डैश बटे एच बराबर भी बटे यू, ये माइनस को उधर भेज दीजिए, एच डैश बटे एच क्या हो गया? माइनस इधर आ गया, भी बटे माइनस में भी बटे यू, एच डैश बटे एच क्या है? ये आवर्धन है, एम बराबर माइनस भी बटे यू। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दर्पण के लिए? माइनस भी बटे यू आवर्धन। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना, आवर्धन का फॉर्मूला दर्पण के लिए माइनस भी बटे यू होता है। दूसरा एच डैश बटे एच डैश बटे एच मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इसी को हम लोग एम बोले हैं, और ये माइनस बी बटे यू। तो आवर्धन के लिए दो फॉर्मूला, एक एच डैश बटे एच प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, दूसरा माइनस में प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब इनका अगला केस, अब इनको रीच करते हैं। अब जरा समझते हैं अगला केस क्या हो सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, मान लीजिए ये एम है, एच डैश बटे एच मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, अवतल दर्पण के लिए लेते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बन गया, 4 मीटर का प्रतिबिंब बन गया, लेकिन वस्तु 2 मीटर का था, कट के क्या हो गया? 2 हो गया। एम का मान 2 जो कि 1 से बड़ा है। अगर एम का मान 2 हो जाए, 1 से बड़ा, जब भी 2 या 1 दशमलव कुछ 1 से जब भी ज्यादा हो जाए, एम का मान जब भी 1 से बड़ा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे प्रतिबिंब जो है आवर्धित है और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना है। ठीक है, लेकिन दूसरा कल्पना कीजिए, अगर एम बराबर फॉर्मूला होता है एच डैश बटा एच, लेकिन अगर प्रतिबिंब 2 मीटर का बन गया और वस्तु 4 मीटर का था, तो ऐसा स्थिति में सोचिए 1/2, आधा, 1 से छोटा। अगर एम का मान छोटा आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा होगा और आवर्धित नहीं होगा। तीसरा स्थिति जरा सोचिए कि ऐसा हो जाए एच डैश बटा एच समतल दर्पण में, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब, एम का मान 1 हो जाए। तो अगर एम का मान 1 आ जाए तो ऐसी स्थिति में आपको बोलना है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर है। ठीक है, चलिए अब तीनों केस एक एक करके लिखते हैं, तीनों केस अब एक एक करके लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं नंबर 1 केस 1, केस 1 यदि यदि m ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा? m ग्रेटर देन 1 मतलब m का मान 1 से अगर बड़ा हो जाए, m का मान 1 से बड़ा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब
बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। केस नंबर 2, यदि m लेस देन 1 हो जाए, m लेस देन 1 हो तो क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। केस नंबर 3, क्या होगा, यदि m बराबर 1 हो तो क्या होगा, वस्तु क्या बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये 3 केस हमेशा ध्यान में रखना है। यदि m का मान 1 से बड़ा हो जाए तो प्रतिबिंब जो हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि m का मान 1 से छोटा हो जाए तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनेगा। अगर m का मान 1 के बराबर हो जाए तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। और चौथा कोई केस नहीं हो सकता, केवल ये 3 केस याद रखें तो सब याद हो जाए। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इसको हम लोग कल सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ना सीखे कि आवर्धन क्यों लाया गया, आवर्धन आया क्यों। आवर्धन केवल प्रतिबिंब की स्थिति को बताने के लिए आया और प्रतिबिंब की जो है आकृति को, प्रतिबिंब का जो है वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब छोटा या बड़ा बन रहा है इसको जानने के लिए आवर्धन को लाया गया। ठीक है, और दूसरा कि आवर्धन होता क्या है, अनुपात होता है किसका, प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, दूसरा, इसके बाद तीसरा हम लोग क्या पढ़े कि आवर्धन का और कोई फॉर्मूला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, m बराबर माइनस v बटे यू। इसके बाद हम लोग आवर्धन के लिए केस पढ़े कि अगर m का मान, आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर m का मान 1 से छोटा हो जाए तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो फोटो बनता है वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा, जो कि ये अक्सर आपको उत्तल दर्पण में मिलेगा। लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है। और दूसरा, यदि m का मान 1 हो जाए तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। ये केस केवल 2 दर्पण में हो सकता है, अवतल और समतल दर्पण में। समतल दर्पण में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब उसके बराबर बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम लोग वक्रता त्रिज्या पर रखते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब और वस्तु बराबर होता है। जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की अपेक्षा बराबर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो धन्यवाद, आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहे। इससे और भी आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हो गया प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, इसके बाद फिर विद्युत धारा पढ़ेंगे, मानव नेत्र पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर 9th का भी फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर 11th का भी फिजिक्स पढ़ेंगे और 12th का भी फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।